ये कहानी एक ऐसे विनाशकारी समय की है जब दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के आधार पर सरकारों को चेतावनी दे रहे थे कि आने वाले 3 दिन के अंदर हमारी पृथ्वी पूरी तरह से तबाह होने वाली है। अजीब बात यह थी कि ना तो किसी सरकार ने और न ही किसी आदमी ने उस चेतावनी को सीरियस लिया, लेकिन जब 3 दिन बाद तबाही की शुरुआत हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी की शुरुआत साल 2009 से होती है, जहां भारत की एक तांबे की खान में जो जमीन के लगभग 3000 मीटर नीचे थी, वैज्ञानिक ब्रह्मांड से आने वाले कणों का अध्ययन कर रहे थे। खान इतनी गहराई में होने के कारण वहां ज्यादातर किरणें नहीं जाती थीं, लेकिन न्यूट्रिनो नाम के कण इतनी गहराई में भी चले जाते थे, इसलिए वहां उसी जगह न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया गया था। तभी एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक को तुरंत भारत बुलाया गया। उसके भारतीय दोस्त ने बताया कि पिछले हफ्ते इतिहास का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर फूटा है। सूरज से भारी मात्रा में प्लाज्मा निकला, जिससे पृथ्वी पर न्यूट्रिनो की मात्रा अचानक बढ़ गई और उनमें बदलाव आ गया। इसका असर पृथ्वी के अंदर तक पहुंचा और पृथ्वी के कोर का तापमान लगातार बढ़ने लगा। सीधी भाषा में समझो तो जैसे सूरज ने छींक मारी और वायरस फैल गया, और वो वायरस पृथ्वी को बीमार कर रहा है। अब पृथ्वी एक भयानक बीमारी की तरफ बढ़ रही थी। भूवैज्ञानिक तुरंत अमेरिका लौटा और व्हाइट हाउस के चीफ को सारी रिपोर्ट दिखाई। चीफ ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और उसे सीधे राष्ट्रपति के पास ले गया। कुछ महीनों बाद कोलंबिया में हुए G8 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह खुलासा किया कि दुनिया पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। विशेषज्ञों के मुताबिक जल्द ही एक महाप्रलय आएगा और पूरी धरती पानी में डूब जाएगी। इससे बचने के लिए 8 देशों ने आर्क प्लान बनाया। सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग क्षमता होने के कारण चीन को विशाल जहाज बनाने की जिम्मेदारी दी गई। अमेरिका और बाकी देश पैसे और संसाधन जुटाने में लग गए। और पैसा कैसे जुटाया गया? बहुत आसान। एक टिकट की कीमत 1 अरब यूरो। जिसे खरीदना है खरीदो। लेकिन आम लोगों को इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनके लिए दुनिया वैसी ही थी जैसी हमेशा से थी। जैसे जैक्सन के लिए, उसके लिए जिंदगी अब भी वही थी। देर तक सोना, आराम से उठना। फर्क बस इतना था कि उस दिन वो सच में देर से उठा था। जैक्सन एक लेखक था जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 400 किताबें बेची थी। उसकी पत्नी उससे तलाक ले चुकी थी। उस दिन वह जल्दी जल्दी अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचा क्योंकि उसे बच्चों को कैंपिंग पर ले जाना था। बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। हंसी मजाक के बीच वह बच्चों को लेकर निकल पड़ा और पहुंचा येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो अमेरिका के वायोमिंग राज्य में स्थित है और दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी क्रेटरों में से एक है। यह ज्वालामुखी 70,000 साल से नहीं फटा था। लेकिन वहां पहुंचकर जैक्सन ने देखा कि ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वह बच्चों को पुराने झील वाले इलाके में ले गया तो पाया कि झील पूरी तरह सूख चुकी है और जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो उबल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे येलोस्टोन का सुपर वोल्केनो जाग रहा हो। अचानक अमेरिकी सेना के जवान वहां पहुंचे। पता चला पूरा पार्क सेना ने सील कर रखा है। उन्हें बिना कुछ समझाए एक अस्थायी कैंप में ले जाया गया, जहां दुनिया के टॉप वैज्ञानिक मौजूद थे। वही डॉक्टर भी वहां था जिसने पहले रिपोर्ट दी थी। हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर जैक्सन को पहचानता था। वह उसकी किताबों का फैन था। उसकी मदद से सेना ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही जैक्सन वहां से गया, वैज्ञानिकों ने नए डेटा का विश्लेषण किया और एक डरावना निष्कर्ष निकाला। पृथ्वी के कोर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया का अंत अब 21 दिसंबर 2012 को ही होगा, ठीक वैसा ही जैसा माया भविष्यवाणी में कहा गया था। और अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। तुरंत आर्क प्लान शुरू कर दिया गया। वापसी में जैक्सन की मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई जो रेडियो होस्ट था और दुनिया के अंत की बातें करते। सेना की गतिविधियों से कुछ राज जान ली थे। उसने जैक्सन को बताया कि दुनिया खत्म होने वाली है और विशाल जहाज बनाए गए हैं। पहले तो जैक्सन ने उसे पागल समझा, लेकिन जब वह एयरपोर्ट पहुंचा और टिकट और बड़ा जहाज जैसी बातें सुनी तो उसका दिमाग घूम गया। तभी जमीन में दरार पड़ी। हाल के भूकंप याद आए। शायद वो पागल सच कह रहा था। जैक्सन ने अपनी सारी बचत लगाकर एक छोटे विमान को किराए पर लिया और तेजी से अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचा। उधर घर में सब लोग आराम से खाना खा रहे थे और न्यूज पर चर्चा कर रहे थे। तभी जैक्सन पहुंचा और चिल्लाकर सबको गाड़ी में बैठाया। अगले ही पल घर धराशायी हो गया। जमीन समुद्र की लहरों की तरह उठने लगी। पूरी धरती फट रही थी। आगे सड़क पर 2 बुजुर्ग महिलाएं धीरे धीरे गाड़ी चला रही थीं। जैक्सन बुरी तरह घबरा गया और गाड़ी को साइड से निकालकर आगे बढ़ा। हाईवे टूट रहा था। एक तेल टैंकर गिरकर पेट्रोल पंप से टकरा गया और विस्फोट हो गया। जमीन धंस रही थी। किसी तरह वह टूटती सड़कों के बीच से निकल गया। आगे एक कांच की इमारत रास्ता रोक रही थी। उसने एक्सेलरेटर दबाया और इमारत के अंदर से गाड़ी निकाल दी। किसी तरह वे एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन पायलट मर चुका था। किस्मत से एक्स वाइफ का नया पति थोड़ा बहुत विमान उड़ाना जानता था। रनवे टूटने से पहले विमान उड़ गया। नीचे जमीन फट रही थी। शहर समुद्र में फिसल रहे थे। चीखें, ढहती इमारतें, टूटती रेलगाड़ियां, सब कुछ प्रलय का संगीत लग रहा था। जब विमान सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचा, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पूरा महाद्वीप झुककर समुद्र में डूब रहा था। जैक्सन ने सबको सच बताया और तय किया कि वे उस रेडियो वाले आदमी के पास जाएंगे क्योंकि उसे आर्क की सही लोकेशन पता होगी। वे लोग रॉयल नेशनल पार्क पहुंचे। जैक्सन ने अपने एक्स वाइफ के नए पति को कहा कि वह विमान में ईंधन भरवाए और खुद अपनी छोटी बेटी को लेकर उस पागल रेडियो वाले आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। जब वे उसके कैंप पर पहुंचे तो वह वहां नहीं था। जैक्सन उसकी मोटर होम लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा और उसे पहाड़ की चोटी पर पाया। वह रेडियो होस्ट अपने उपकरणों के साथ लाइव प्रसारण कर रहा था। जैक्सन ने घबराकर आर्क की लोकेशन पूछी। तब पता चला कि नक्शा उसकी गाड़ी में रखा है। इसी बीच दूर जमीन में हलचल शुरू हो गई। 70,000 साल से सोया हुआ सुपर ज्वालामुखी अब फटने वाला था। जैक्सन ने बेटी को लेकर भागना शुरू किया, लेकिन वह रेडियो वाला वहीं रुक गया। वह इस ऐतिहासिक पल को लाइव दिखाना चाहता था।
और फिर भयानक धमाके के साथ ज्वालामुखी फट पड़ा। उसका विस्फोट परमाणु बम जैसा था। कई किलोमीटर दूर तक झटका महसूस हुआ। वह रेडियो होस्ट अपने आखिरी प्रसारण कर रहा था। आखिर में एक विशाल चट्टान गिरकर उसे कुचल देती है। उधर जैक्सन अपनी बेटी के साथ आग और लावा की बारिश में जान बचाकर भाग रहा था। एक लावे का टुकड़ा गाड़ी के पिछले हिस्से को छू गया और पूरा पिछला हिस्सा पिघल गया। किसी तरह वे विमान तक पहुंचे, लेकिन रास्ते में अचानक सड़क धंस गई। जैक्सन ने बिना सोचे एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया और गाड़ी को कूदाकर दूसरी तरफ पहुंचा दिया। उसने बेटी को विमान में बैठने को कहा और खुद नक्शा लेने वापस मोटर होम की तरफ भागा। तभी एक उल्का पिंड आकर मोटर होम से और वह नीचे लावा की तरफ फिसलने लगी। सबको लगा जैक्सन खत्म हो गया। विमान उड़ने ही वाला था कि अचानक जैक्सन आखिरी पल में भागता हुआ दिखाई दिया। उसने दौड़कर हाथ बढ़ाया और टेकोनॉफ से ठीक पहले विमान में चढ़ गया। मोटर होम नीचे आग में समा गई। अब उन्होंने नक्शा देखा। आर्क चीन के तिब्बत में था। उनके छोटे विमान से वहां तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए वे पास के एक बड़े एयरपोर्ट की तरफ मुड़े, जहां एक रनवे अभी भी बचा हुआ था। वहां पहुंचकर जैक्सन की मुलाकात अपने अमीर बॉस से हुई। उसके बॉस के पास प्राइवेट जेट था, लेकिन एक को पायलट की कमी थी। जैक्सन ने अपने एक्स वाइफ के नए पति को को पायलट के लिए सुझाया। भले ही वह आधा अधूरा जानता था, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। सब लोग विमान में बैठे और उड़ान भरने की तैयारी की। पीछे से येलोस्टोन का ज्वालामुखी फटने से निकली राख एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी थी। कॉकपिट में बटन देखकर नया को पायलट घबरा गया, लेकिन कप्तान की मदद से विमान उड़ गया। रनवे छोटा था, इसलिए समय से पहले विमान को ऊपर उठाना पड़ा। किसी तरह वे इमारतों से बचते हुए आसमान में पहुंच गए। कप्तान ने रास्ता तय किया। पहले हवाई जाकर ईंधन भरेंगे, फिर तिब्बत की तरफ उड़ेंगे। लेकिन जब वे हवाई पहुंचे तो वहां सब कुछ आग में जल रहा था। लावा सड़कों पर बह रहा था। जो जगह कभी पर्यटन का स्वर्ग थी, वह नरक बन चुकी थी। ईंधन भरने का सवाल ही नहीं था। मजबूरी में कप्तान ने फैसला किया कि जितना ईंधन बचा है उसी में तिब्बत तक उड़ेंगे। किस्मत से प्लेट टेक्टोनिक बदलाव के कारण महाद्वीप खिसक चुके थे और दूरी कम हो गई थी। वे सच में तिब्बत पहुंच गए, लेकिन तभी दोनों इंजन फेल होने लगे। कप्तान ने सामने दिख रही बर्फीली इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। उसने सबको कहा कि वे पीछे कार्गो होल्ड में जाकर एक कार में बैठ जाएं और दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाएं। वह खुद विमान को कंट्रोल करता रहा। जैसे ही दरवाजा खुला, वे कार सहित नीचे बर्फ पर फिसलते हुए निकल गए। कप्तान ने आखिरी दम तक विमान को कंट्रोल किया और उसे खाई से पहले रोक दिया, लेकिन अगले ही पल विमान फट गया। उसने अपनी जान देकर बाकी सबको बचा लिया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर जानवरों को आर्क की तरफ ले जा रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया। सैनिक उतरे और पूछा, किसके पास टिकट है? बॉस ने अपने और अपने 2 बेटों के टिकट दिखाए। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसने माफी मांगी। टिकट बहुत महंगा था। जैक्सन और उसका परिवार बेबस खड़े रहे, जबकि बॉस हेलीकॉप्टर में बैठकर चला गया। उधर वैज्ञानिक और दुनिया के नेता पहले ही तिब्बत पहुंच चुके थे। आर्क हिमालय की पहाड़ियों में बनाई गई थी। 9 में से 6 आर्क ही बन पाई थी, लेकिन चीन की तेज निर्माण क्षमता देखकर सब हैरान थे। इधर जैक्सन और बाकी लोग पहाड़ों में पैदल चल रहे थे। तभी उन्हें एक ट्रक दिखा। उसे एक ही चला रहा था। साथ में उसकी माँ थी। भाषा अलग थी, लेकिन उसने उन्हें लिफ्ट दे दी। और हैरानी की बात, वे भी आर्क की तरफ जा रहे थे। उस भिक्षु का भाई आर्क में काम करता था और उसे एक गुप्त रास्ता पता था जिसे अंदर जाया जा सकता था, लेकिन उसका भाई किसी को साथ ले जाने के खिलाफ था। वह सिर्फ खुद को बचाना चाहता था। जैक्सन की एक्स वाइफ ने रोककर कम से कम बच्चों को ले जाने की विनती की, लेकिन वह नहीं माना। आखिर में भिक्षु की माँ ने कहा, एक माँ होने के नाते वह दूसरी माँ का दर्द समझती है। उसने सबको साथ ले जाने का फैसला किया। उधर आर्क के अंदर खबर आई कि सुनामी तय समय से पहले आ रही है। सिर्फ 28 मिनट 10 सेकंड बचे थे। नेताओं ने फैसला किया, जो नीचे बचे हैं उन्हें छोड़कर दरवाजे बंद कर दो। नीचे प्लेटफॉर्म पर बॉस को शक हुआ। उसने गुस्से में टिकट चेक करने वाले को गिराया और बाकी लोगों के साथ दौड़ पड़ा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। भगदड़ मच गई। कई लोग खाई में गिर गए। बॉस किसी तरह अपने बेटों के साथ एक प्लेटफॉर्म पर बच गया। उधर जैक्सन और बाकी लोग गुप्त रास्ते से आर्क नंबर 4 में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वे वेंटिलेशन शाफ्ट से अंदर। उसी वक्त नीचे खड़ा बॉस उन्हें देख लेता है। आर्क के कंट्रोल रूम में वैज्ञानिक ये सब देख रहे थे। डॉक्टर का दिल पिघल गया। उसने नेताओं से कहा, अगर हम इस वक्त दूसरों के लिए नहीं खड़े हुए तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। आखिरकार दरवाजे दोबारा खोलने का आदेश दिया गया, लेकिन यही फैसला जैक्सन के परिवार के लिए खतरा बन गया। वे उसी हाइड्रोलिक गेट के अंदर थे। जैसे ही सिस्टम चालू हुआ, भारी मशीनरी गिरने लगी। एक्स वाइफ का पति और भिक्षु का भाई गियर में फंस गए। एक्स वाइफ का पति वहीं कुचल गया। भिक्षु का भाई अपनी एक टांग गंवा कर बचा। तभी गिरा हुआ ड्रिल मशीन गियर में फंस गया और मशीन रुक गई। दोनों की जान बच गई। दरवाजे खुलते ही लोग खुशी से अंदर दौड़े। बॉस प्लेटफॉर्म पर फंस गया। जब दरवाजा दोबारा बंद होने लगा तो उसने अपने दोनों बेटों को ऊपर धकेल दिया, लेकिन खुद खाई में गिर गया। वह अच्छा, लेकिन एक अच्छा पिता जरूर था। अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। दूर एक बूढ़ा भिक्षु पहाड़ पर बैठा ध्यान कर रहा था। उसने विशाल लहरों को हिमालय पार करते देखा। वह उठा, मंदिर की घंटी बजाई, जैसे दुनिया के अंत की अंतिम आवाज, और अगले ही पल वह भी पानी में समा गया। अब हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। डॉक्टर कंट्रोल रूम में खड़ा था और दरवाजा बंद करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक पता चला कि दरवाजे का गियर जाम हो गया है। मॉनिटर पर उसने देखा कि जैक्सन और उसका परिवार किसी तरह आर्क के अंदर घुसा। अब कुछ करने का समय नहीं था। विशाल सुनामी सीधे आर्क की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, पानी की विशाल दीवार आर्क से टकराई। इतना जोरदार झटका लगा कि पूरा कंट्रोल रूम हिल गया। पानी दरवाजों की दरारों से अंदर घुसने लगा। अंदर मौजूद लोग गिरने लगे। अफरा तफरी मच गई। इमरजेंसी सिस्टम चालू हुआ, लेकिन आर्क नंबर 4 का डूबना लगभग तय लग रहा था। इसी संकट में डॉक्टर तुरंत उस निचले कंपार्टमेंट की ओर भागा, लेकिन सेफ्टी लॉक के कारण वह खुद अंदर नहीं जा सकता था। उसने मॉनिटर के जरिए जैक्सन से संपर्क किया। अब पूरे जहाज की किस्मत जैक्सन के हाथ में थी। अगर गियर से फंसी मशीन हटेगी नहीं तो दरवाजा बंद नहीं होगा और जहाज डूब जाएगा।
जैक्सन ने गहरी सांस ली और पानी से भरे कंपार्टमेंट में कूद गया। पूरा कमरा पानी में डूब चुका था। उसे एक ही सांस में उस फंसी हुई ड्रिल मशीन को निकालना था। कंट्रोल रूम में बैठे सब लोग सांस रोके देख रहे थे। जैक्सन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मशीन टस से मस नहीं हुई। तभी अचानक उसका बेटा भी पानी में कूद पड़ा। उसने ध्यान से देखा कि असली समस्या मशीन नहीं बल्कि उसकी केबल थी जो गियर के अंदर फंसी हुई थी। जैसे ही जैक्सन ने केबल खींचकर अलग की, मशीन आसानी से निकल गई। गियर घूमने लगा, दरवाजा बंद हो गया। तुरंत कंट्रोल रूम ने इंजन फुल पावर पर चालू कर दिया। जहाज के प्रोपेलर पूरी घूमने लगे। आर्क ने काला धुआं छोड़ा और पूरी ताकत से आगे बढ़ी। सामने हिमालय की ऊंची चट्टानें थीं। कुछ सेकंड के लिए लगा कि जहाज टकरा जाएगा, लेकिन आखिरकार उसकी रफ्तार कम हुई और वह सुरक्षित रुक गया। जैक्सन पानी से बाहर निकला तो कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि पूरी मानवता ने मिलकर इस आपदा को हराया था। यह किसी एक हीरो की कहानी नहीं थी, यह इंसानियत की जीत थी। एक दिन बाद जहाज के अंदर भरा पानी निकाल दिया गया। डॉक्टर ने पाया कि यह महाप्रलय जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से पानी उतर भी गया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने से अफ्रीका महाद्वीप करीब 7000 फीट ऊपर उठ चुका था। दक्षिण अफ्रीका का ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स अब दुनिया की सबसे ऊंची जगह बन चुका था, जिसने हिमालयस को पीछे छोड़ दिया। अफ्रीका अब नई उम्मीद की धरती बनने वाला था। जब आर्क का ऊपरी दरवाजा खुला तो सुनहरी धूप हर किसी पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने खुद उन्हें दोबारा जीवन दिया हो। बचे हुए लोग डेक पर आ गए। आसमान बिल्कुल साफ था, जैसे उसे इस महाप्रलय ने धो दिया हो। जैक्सन के घर कब जाएंगे? जैक्सन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद। उसने शांत स्वर में कहा, अब हम वहीं जाएंगे जहां हम नया घर बनाएंगे। और यहीं पर इस महाविनाश की कहानी खत्म होती है। दुनिया खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत हुई थी।